ये यामाडा का जो मशीन था उसका HMI है। ओके, ये आपका मित्सुबिशी ब्रांड का HMI है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसका हमने बैकअप लिया। ओके, बैकअप लेने के बाद उस प्रोग्रामिंग को हमने नए HMI मतलब पुराने HMI से हमने बैकअप लेके नए HMI में हमने इंस्टॉल किया। तो प्रोसेस क्या था वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है। ओके, सबसे पहले ये एप्लीकेशन ओपन करना है आपको, डाउनलोड करना पड़ेगा आपको गूगल से GT डिज़ाइनर 2 क्लासिक। ठीक है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये ओपन करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम्युनिकेशन टैब दिख रहा हो आपको। ओपन करने के बाद कम्युनिकेशन में जाना है। कम्युनिकेशन के बाद टू और फ्रॉम जो गोट लिखा हो उसमें जाना है आपको। ठीक है, उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे सीरीज़ सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब इसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका है F सीरीज़ का है, दिख रहा है आपको मॉडल नंबर F930 गोट। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है, मतलब हमारा 900 सीरीज़ का है। ठीक है, तो ये हमारा 900 का है, तो हमें उसे सेलेक्ट करना है और ओके बोल देना है। ओके, उसके बाद ऐसा विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये विंडो ओपन होगा तो हमें अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन जो है आपका यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट आपका शो होना चाहिए। ठीक है, और बॉर्ड रेट वहाँ पे रखना है 1900, मतलब 1000, क्या बोलते हैं, 19200। ठीक है, 19200 आपको बॉर्ड रेट रखना है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है इस HMI के लिए, अलग HMI के लिए अलग रहेगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, बॉर्ड रेट सेलेक्ट कर लिया। बॉर्ड रेट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मेमोरी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। ओके, तो हमें उतना देखना नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो कितने साइज़ का उसके अंदर प्रोग्राम है। तो हम डायरेक्टली अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने से पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर का एरो दिख रहा होगा आपको। ओके, इसे ओपन करना है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम का नाम देना, जैसे मैंने ये गोल्डी कंपनी के लिए बैकअप बनाया हुआ है। ठीक है, उसका नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फिर से एक काम करता हूँ, गोल्डी यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, ओके, तो ये कंपनी का जो मतलब जो बैकअप फाइल रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपके नाम मेंशन करना है, नीचे का एक्सटेंशन में कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, और डायरेक्टली आपको सेव बोल देना है। ठीक है, अब सेव करने के बाद यहाँ पे आपने कॉम पोर्ट तो चेक कर लिया। कॉम पोर्ट चेक करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अब ये अपलोड बटन पे जैसे पूछेगा तो डेटा विल बी अपलोड आफ्टर स्टॉपिंग मॉनिटर, मतलब जो इसका HMI है, ठीक है, वो आपके डाउनलोड मोड में जाएगा, मतलब जो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और ये डाउनलोड मोड में जाएगा। डाउनलोड मोड में जाने के बाद वो आपको अपलोड मोड में, मतलब वो हम अब यहाँ से क्या करें, HMI से डेटा हम डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक अपलोड हो गया। ठीक है, तो उस मोड में जाने के बाद ये ऐसा बोल रहा है कि जाएगा, तो वो ये यहाँ पे सिंपली येस बोल दो आप। ओके, हमें चलेगा भाई, कोई तकलीफ़ नहीं है हमको। और वहाँ पे जाने के बाद ये आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, डेटा ट्रांसफ़र दिख रहा होगा, ट्रांसफरिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये डेटा हमारा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, जो हमारा बैकअप फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, बैकअप फाइल क्रिएट होने के बाद सिंपली आपको नया HMI लेना है। अब ये मैं इसी HMI पे दिखा रहा हूँ, नहीं तो मुझे सारे वायरिंग निकालने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी वायरिंग भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसी HMI पे मैं रिपीट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा रहा पुराना HMI। हाँ, ये देखो, ये आपका पुराना HMI है, इसका डिस्प्ले का इशू हुआ था और डिस्प्ले मिल नहीं रहा था, इसके लिए उन्होंने नए HMI के अंदर प्रोग्राम को डालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अभी हमारा तो अपलोड तो हो चुका है, मतलब जो हमारा जो बैकअप था हमने बैकअप डाउनलोड कर लिया। फिर यहाँ से हमें उस बैकअप को ओपन करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ओपन में जाना है। ओके, ओपन में जाने के बाद यहाँ पे जिस नाम से आपने सेव किया होगा उस नाम को आपको फाइल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब मैं पहले गोल्डी 1 का जो फाइल था वही मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो मैं वही करूँगा, हमने गोल्डी 2 डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं गोल्डी 1 का फाइल ओपन कर रहा हूँ। ओके, ये फाइल हमारा यहाँ से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद फिर से हमें कम्युनिकेशन टैब पे जाना है। ठीक है, फिर से हमें कम्युनिकेशन टैब पे जाना है। उस टैब पे जाने के बाद फिर से सेम टू फ्रॉम टू गोट जो लिखा है उस पर जाना है हमें।
ओके, यहाँ पे हमें डाउनलोड का दिख रहा है, ठीक है, डाउनलोड गोट दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। ये एज इट इज़ रखना है, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट ऑल होना चाहिए, ठीक है। हमने सेलेक्ट ऑल किया और हम सिंपली यहाँ पे डाउनलोड बोल देने वाले हैं, ओके। तो ये फिर से पूछ रहा है कि मॉनिटरिंग पोजीशन से बाहर आके भी डाउनलोड होगा, तो हमें सिंपली यस बोल देना है, ठीक है। ये डाउनलोडिंग मोड स्टार्ट हो गया इसका। देखो ये कितने बाइट का फाइल है, ओके। इसको 10246 से करोगे तो आपको एग्जैक्ट साइज़ मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो डेटा ट्रांसफरिंग का आपको मैसेज आ रहा है और यहाँ पे डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। कम्युनिकेशन एरर यहाँ पे आ गया, ओके। तो कुछ तो इश्यू हुआ है, तो हम फिर से ट्राई करेंगे। डाउनलोड, यस। तो ऐसा एरर आएगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, होता है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होता है। क्योंकि मैंने राइट करने के बाद मैंने वीडियो बोला चलो एक वीडियो बनाते हैं कि बैकअप कैसे लेते, किसी भी HMI के प्रोग्रामिंग को बैकअप कैसे लेते हैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाते हैं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं मेरा वीडियो बनाने का। ये कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं पहले डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको, ओके। यहाँ पे मैं कनेक्ट किया, अब यहाँ पे जो पावर है मैं HMI का पावर ऑफ कर रहा हूँ, ओके। फिर से पावर ऑन कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। हमारा इशू कहाँ है वो चेक कर लेते हैं। ये देखो HMI ऑन हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है बूटिंग के लिए, ओके। तो अभी इसमें कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे, ओके। यहाँ पे आ गया, यामाडा आ गया, ठीक है। ये मैंने पहले ही डाल दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं, फिर भी मुझे राइट करके आपको दिखाना है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में जा रहे हैं हम लोग, सेम बॉड रेट जो है वही बॉड रेट पे हमें काम करना है, ठीक है। फिर अपलोड में जाएंगे, ये अपलोड की जगह हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है, राइट। तो हमें डाउनलोड करना है कम्युनिकेशन बोट, हाँ देखो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ गया, क्योंकि हमने डिस्कनेक्ट किया था हमारा डिवाइस। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हमने डाउनलोड बोल दिया, यहाँ पे यस बोल दिया, ओके। देखते हैं होता है कि नहीं। ये कम्युनिकेशन एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्यों ऐसा शो कर रहा है। डीसेलेक्ट ऑल ओल्ड मॉनिटरिंग डेटा, ठीक है, ये अनसेलेक्ट कर देता हूँ मैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखते हैं हमारा ओके, पोर्ट भी ओके। ये आपका ड्राइवर इम्पोर्टेंट है, ये ड्राइवर हमेशा रजिस्टर वाला ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। ऑल ओल्ड मॉनिटरिंग डेटा, ये मैंने हटाया, 2 सेकंड लगे तो मैं फिर से ये टैब ही क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने टैब क्लोज़ किया, फिर से मैंने एक काम करता हूँ, मैं मेरा ये पावर ऑफ करता है HMI का, ओके। फिर से मैंने पावर ऑन किया, फिर से एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद सेम मुझे ये प्रोजेक्ट ओपन करना है, कौन सा, जो हमने बैकअप लिया था, ठीक है, ओके। अब मैं फिर से कम्युनिकेशन में जाऊंगा, टू फ्रॉम करूंगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब मैं फिर से डाउनलोड बोल रहा हूँ इसको, सो आई सिलेक्ट ऑल, ओके, डाउनलोड।
अब देखते एरर आ रहा होगा, मतलब उसके अंदर हमारा जो डेटा है वो साइज़ का इशू हो सकता है, फिर से एरर आएगा तो। बट कम्युनिकेशन एरर आया, बट यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन सिंबल शो कर रहा है, मतलब वो कुछ अलग ही एरर होगा। ठीक है, उतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। ओके, तो एरर आया तो मैं एज इट इज़ छोड़ देने वाला हूँ इसको एज इट इज़ पोजीशन में। लगे तो बाद में अगर टाइम मिला, जब चेकआउट कोई दूसरा आया तो उसके ऊपर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है टाइम आउट, कम्युनिकेशन एरर, टाइम आउट एंड ओके memory use, memory information, get latest, yes, ठीक है, कम्युनिकेशन गोट, ठीक है, शायद मुझे डिलीट करना पड़ेगा, शायद इसमें उतना साइज़ बाकी नहीं होगा। ठीक है, मेमोरी यूज़, मेमोरी एम्प्टी, ठीक है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, मैं प्रोजेक्ट मैंने किया डिलीट। ओके, देखो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। अभी एक्चुअली वीडियो ने, मेरा तो काम हो चुका था, फिर वीडियो के चक्कर में ये डबल काम हो रहा है। ठीक है, बाकी कुछ रीज़न नहीं है। ओके, पुश रीसेट बटन, कम्युनिकेशन टाइम आउट एरर बता रहा है। ठीक है, तो कुछ तो अलग ही इशू है, शायद सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ लो कि ये प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल करने का ये तरीका है, और कम्युनिकेशन देखना ज़रूरी है। ठीक है, ये पोर्ट देखना ज़रूरी है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम अपलोड तो हो चुका है, मतलब डाउनलोड तो हो चुका है। एक काम करते हैं, हमने जो 2 किया था ना, एक काम करते हैं, ऐसे पूरा क्लोज करता हूँ। ओके ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिर से सेम डिज़ाइन में टैब ओपन कर रहा हूँ। ओपन किया, हमने जो प्रोजेक्ट 2 डाउनलोड किया था ना, उसको मतलब जिसका बैकअप लिया था प्रोजेक्ट 2 को, 2 हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। सेम कम्युनिकेशन में आएंगे हम लोग, टू परफॉर्म। ओके, डिलीट ऑल, ओके, सेलेक्टेड ऑल है ही। ओके, डाउनलोड, यस, देखते क्या होता है। कोई वायर तो नहीं टूटा? नहीं टूटा है। देखो, ये डाउनलोडिंग प्रोसेस हमारा चालू हो गया। शायद हम ओल्ड वर्जन बैकअप डाल रहे थे, इसलिए ये इशू हुआ। ठीक है, हमने नया डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, ठीक है, यहाँ फिनिश हो गया। तो आपने देखा कि डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने पहले इसमें गोल्डी 1 डाला था, इसलिए शायद वो कम्युनिकेशन एरर दे रहा होता, फाइल रिपीटली उसके ऊपर राइट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इस केस में अभी हो रहा था, बट यहाँ पे सक्सेसफुली आपके सामने राइट हो चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कट करता हूँ। ओके ओके, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक और चीज़ समझाना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने पावर ऑफ किया यहाँ पे HMI का। ओके, अब ये देखो आपको सबसे पहले USB to RS-232 कन्वर्टर केबल लगेगा। ठीक है, ये केबल लगेगा। ठीक है, ये केबल लगेगा। केबल के बाद आपको 2 फीमेल कनेक्टर लगेंगे। ठीक है, DB9 के 2 फीमेल कनेक्टर लगेंगे। ओके, ये आपको पावर सप्लाई देना कंपलसरी। पावर सप्लाई नहीं दोगे तो आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने वाला, तो पावर सप्लाई देना ज़रूरी है। और अभी मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो वायरिंग है उसका। ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ अभी, वो ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, वो नहीं आया तो आप कुछ भी कर लो। सबसे पहले आपको DB9 कनेक्टर लगेगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, लैपटॉप को मैं वायर टूटने का रिस्क है। ठीक, तो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ।
ये देखो ये ड्राइंग ड्रॉ हो गया है, ठीक है। ये दो जो फीमेल कनेक्टर है, ठीक है, ये TX RX RXD TXD है, ठीक है। तो 2 नंबर का पिन आपको 3 नंबर में शॉर्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से 2 नंबर से लेके यहाँ पे 3 नंबर पे देना है, ठीक है, DB9 कनेक्टर पे, और 3 नंबर का 2 नंबर पे देना है। 5 नंबर आपका ग्राउंड है, ये कॉमन रहेगा। 6 और 8 ये दोनों शॉर्ट रहेंगे, ठीक है। 6 और 8 दोनों साइड में शॉर्ट रहेंगे, और 6 8 का शॉर्टिंग का आउटपुट आपको 4 नंबर में देना है, ठीक है। यहाँ पे भी 6 8 का शॉर्टिंग का आउटपुट आपको 4 नंबर पे देना है। इसके मैनुअल में भी सेम आपको पिन डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पिन डायग्राम है जो ये DB9 कनेक्टर है उसके हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये DB9 कनेक्टर है, ये RS232 कन्वर्टर मॉड्यूल है, ठीक है। ये USB से होते हुए यहाँ पे आया, ठीक है, ओके। ये PLC कनेक्टेड है, PLC को मैंने पावर ऑफ किया, मतलब सॉरी HMI को कनेक्टेड है और HMI को हमने पावर ऑफ किया। इस तरीके से आप मित्सुबिशी के HMI को प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम बैकअप लेकर के इंस्टॉल कर सकते हो, और आप न्यू प्रोग्राम लिख भी सकते हो, ठीक है। नया प्रोग्राम आप लिख भी सकते हो, ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ और हेल्प चाहिए होगा तो आप बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।